इस YouTube पर पहली बार एनालिटिकल थिंकिंग और जो 40% क्वेश्चन आईसीएसई एंड आईएएस में पूछे जाएंगे, सीआईएससी चीफ ने जैसा कहा उसको मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं। हिस्ट्री और सिविक्स के इस क्वेश्चन को निकालने के लिए मैंने कई सब्जेक्ट एनालिस्ट से सहारा लिया है और इस बुक का सहारा लिया जहां पर क्वेश्चन और आंसर है। तो कैसे वे एनालिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस हैं और आप उसके आंसर किस तरह से देंगे, क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे, आंसर आप किस तरह से देंगे, क्या है एनालिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस, इसको आप सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट इस चैनल पर देखेंगे। और केवल आईसीएसई ही नहीं, आईएससी के भी सभी सब्जेक्ट जो मेरे पास अवेलेबल होंगे और मैं पता कर पाऊंगा, आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगा। तो यहां पर आप देख लीजिए पॉइंट वाइज की कौन कौन से क्वेश्चन और उसके पॉसिबल आंसर संभव है इस समय, और इसको लेकर आप पूरी तरह से अलर्ट हो जाएं अभी से और इसी तरह से पढ़ना भी शुरू कर दें। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। आईसीएसई क्लास 10th के लिए मैंने हिस्ट्री और सिविक्स के जो सब्जेक्ट है उससे एनालिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन निकाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आने वाला है कंपैरेटिव, वह भी लाइक वाइज, ये एनालिटिकल थिंकिंग होगा जहां पर कि आपके अपने विचार इंपॉर्टेंट होंगे आंसर में, और वह भी 100% तक। दूसरे के विचार को यहां पर वैल्यू नहीं दिया जाएगा, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, और यह आंसर किसी भी फ्रेंड के आंसर से मैच नहीं कर सकता है। एनालिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन के आंसर सेपरेट होंगे। यदि आपके आंसर आपके फ्रेंड के आंसर मैच कर गए तो किसी एक के पूरे मार्क्स काट लिए जाएंगे। यहां पर सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि लैंग्वेज जो लिखेंगे वो आपके अपने होंगे और आपके फ्रेंड जो लैंग्वेज लिखेंगे वो उनके अपने होंगे। लैंग्वेज कभी मैच नहीं कर सकता। जैसे अ सिटीजन ऑफ इंडिया और नेम ऑन इलेक्टोरल लिस्ट नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लोकसभा के लिए है, तो सेम राज्यसभा के लिए भी होगा। और लेकिन यहाँ पर मिनिमम एज 30 ईयर्स है, लोकसभा के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स है। तो इस तरह से एज लिमिट करके लिख दिया गया। एज लिमिट वुड भी आप इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं। मनी बिल विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। डिक्लेयर एनी सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इस तरह से करके आप अपने विचार से देंगे। फिर जो सेकेंड है कि डिस्कस द प्रोसीजर, डिस्कस वाले क्वेश्चन, बाय द यूनियन पार्लियामेंट पास्ड ऑन अ मनी बिल। मनी बिल में जो भी डिस्कशन होंगे और इसको यूनियन पार्लियामेंट पास करेगा तो इसके कौन कौन से प्रोसीजर हैं और कैसे होगा। जैसे मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस्ड होगा और ऑन द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट पहले से इन्फॉर्म कर देगा। फिर यह पास होने के बाद 14 डेज के लिए राज्यसभा में जाएगा कि भाई आप देख लो। तो पॉइंट वाइज और सीरियल आंसर आपके रहने चाहिए। सीरियल आंसर मतलब कि पहले प्रेसिडेंट ने अनुमति दिया, फिर लोकसभा में प्रेजेंट हुआ, फिर 14 डेज राज्यसभा के लिए है, फिर राज्यसभा किसी तरह का रिकमेंडेशन कर सकती है लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। तो इस तरह से है, मनी बिल जब पास हो जाएगा दोनों हाउस से राज्यसभा के ऑब्जेक्शन के बावजूद, तो वहां पर इसे मान लिया जाएगा। अब देख लीजिए यहां पर है कि व्हाट आर द मेजर्स टेकन, या यहां पर फंक्शंस है जो कि इंडियन कैबिनेट का काम है। खास करके यहां पर जो कैबिनेट देखेंगे, कैबिनेट किस तरह से रोल प्ले करते हैं, तो आपके अपने कॉन्सेप्ट क्या होंगे। 7 पॉइंट है, 8 पॉइंट है, आप जब लिख रहे होंगे तो अब जैसे लेजिस्लेटिव फंक्शन वाली बात हो जाएगी, ये पूरे आंसर को दे देंगे। इसी तरह से एक्सप्लेन द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स अपने मन से किन्हीं सब्जेक्ट पर अपने से संज्ञान ले लेती है, तो उस कंडीशन को जुडिशियल रिव्यू करते हैं। वे अपने आदेश को, किसी भी ऑर्डिनेंस को, वो उसको दोबारा से विचार करती है और ये किस अमेंडमेंट में आया, फैक्ट भी देने हैं और आपके थॉट भी है, दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तभी जाकर यहाँ पर आपके मान लिए जाएंगे। फिर चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, जैसे कि 4 चेंजेज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्या कॉन्सिक्वेंस मिलता है, आप कौन सा 4 चेंजेज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर चाहिए होता है या चाहिए था या हो गया, ये कॉन्सेप्ट आपके तभी आएंगे जब आप पढ़ेंगे। फिर डिस्कस है कि आपके पास जो लिटरेरी एंड कल्चरल
एक्टिविटीज प्रमोशन करता है स्वदेशी को, तो क्या क्या हुआ था नेशनल मूवमेंट के दौरान। फिर किस तरह से महात्मा गांधी है जो कि एजिटेशन को रियल अवेकनिंग ऑफ इंडिया के रूप में प्रेजेंट किए थे, कैसे किए थे। तो ये आपके थॉट होंगे, इस बुक में पढ़े होंगे, लेकिन आपके थॉट और विचार इंपॉर्टेंट होंगे, याद रखने हैं। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना याद